बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नईम बुखारी साहब से मुतालिक बड़ी ख़बर है। ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने फ़ैसले में वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई कि नईम बुखारी को चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न तैनात नहीं किया जा सकता। आज तकरीबन 9:48 पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पे समाअत हुई जो नईम बुखारी साहब की तैनाती से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें थी। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इन पे समाअत की। आज नईम बुखारी साहब के वकील आबाद एडवोकेट साहब पेश हुए, अदालत में पेश हुए। ये तकरीबन 9:48 पे समाअत का आगाज़ हुआ। उसके अलावा दूसरे जो शकील अब्बासी एडवोकेट हैं, दरख्वास्त गुजार के वकील, वो भी पेश हुए। ताहम आसिफ गुजर वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, वो भी दरख्वास्त गुजार हैं। और जिसके बाद इसकी बाज़ाब्ता समाअत का आगाज़ इस तरह हुआ कि नईम बुखारी साहब के जो वकील थे उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ लिया कि जब नई समरी जो समरी पे आई है उसके मुताबिक नईम बुखारी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हटाया गया है, जिस पे अदालत ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। हमने ये कहा था कि इसको वफाकी काबीना के सामने मामले को रखा जाए और बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है और तैनाती का तरीक़ाकार ये है। हमने ये नहीं कहा कि उनको वो हटाएँ या रखें, कुछ भी उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं है हम ऐसा किया। हमने एक पॉइंट आउट कर दिया चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ये है और समरी उसकी ये है तैनाती की। जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी ये अदालत ख़ुद भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है फ़ैसला देते हुए और फ़ैसला नहीं देती, और जो एग्जेक्टिव हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी ही गलती को सुधार लें या उनको फ़ैसले की वो ख़ुद ही फ़ैसला कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हमने तो ये सिर्फ कहा था कि आप इसकी नज़रसानी करें और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसके मुताबिक तैनाती को यकीनी बनाएं। जिस पे वकील नईम बुखारी साहब के वकील जो थे उन्होंने एमडी पाकिस्तान टेलीविज़न की तैनाती का भी मामला उठाया, तो जिस पे चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसका आपसे कोई ताल्लुक़ है नहीं, क्योंकि ये मामला इस अदालत के सामने भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये समरी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखी गई है इस दफ़ा जब हमने भेजी, और एमडी से मुतालिक अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप उसका कोई मामला लाना चाहते हैं उनका, तो एक नई दरख्वास्त आप दायर कर सकते हैं। तो जिसके बाद मैं आपको इसमें आगे चल के बताता हूँ कि सुप्रीम जो फ़ैसला क्या हुआ है। तो मैं आपको पहले हेयरिंग का बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल जो है उसको यकीनी बनाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उससे हम पीछे हट नहीं सकते, ये अदालत पीछे हट नहीं सकती। हुकूमत को भी उसी पर ही अमल दरामद करना है और ये इख्तियार वफाकी काबीना का है या एग्जेक्टिव का इख्तियार है कि वो किसकी तैनाती करना चाहते हैं, किसकी तैनाती नहीं करना चाहते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कानून वज़ा किया है उसी की रोशनी में ही ये तैनाती होनी है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने पहले जो डायरेक्टर्स वगैरह जो भी तैनातियाँ हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में ही तैनातियाँ होनी हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत ये समझती है कि जो उम्मीदवार पहले जिनको हटाया गया है उन्हीं को दोबारा लगाना है, तो ये हुकूमत को फ़ैसला करना है, अदालत को फ़ैसला नहीं करना। हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि आया कि नईम बुखारी साहब को ही दोबारा तैनात करना है, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है, वो कर सकते हैं। दोबारा जो तैनाती अगर होती है, उन्होंने कहा कि इनकी फ़्रेश तैनाती अगर होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक होगी और अदालत ये नहीं कहेगी, किसी को भी ये नहीं कहेगी कि किसको आपने अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना, मतलब किसको हटा सकते हैं, किसको नहीं हटा सकते। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। और जिसके बाद हुकूमत ने अदालत के जो फ़ैसला है हाँ, इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया वकील नईम बुखारी साहब की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मिस अंडरस्टैंड किया है, ये मिसकोट किया है, उसको सही तरीके से समझा ही नहीं और उस पर उनको तैनाती को जो है हटा दिया गया और ये सर्कुलेशन समरी के ज़रिए सारा कुछ किया गया। तो अदालत ने कहा कि
हमने तो कहा है कि आप दोबारा तैनात कर लें, लेकिन जो तरीकाकार है उसी के तहत कर लें। और नईम बुखारी को ही अगर आप तैनात करना चाहते हैं, यानी कि आप उन्हीं को ही दोबारा तैनात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें। और इसमें एक तरीकाकार मौजूद है, वो करें। और पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई थी, और अब आपने जो भी नई तैनाती करनी है वो उन्हीं फैसले की रोशनी में कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये मामला ज़ेर समाअत रहा, और जिसके बाद अदालत ने जो उनके वकील थे वो कह रहे थे कि आप हमें पहले सुन लें, और उसके बाद जो हुकूमत ने जो नई समरी बनाई है या उनको हटाने की समरी बनाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही की है। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई हुक्म दिया नहीं था, और अगर आप एमडी के लिए भी कोई चाह रहे हैं दरख्वास्त तो ले आएँ, हम उस पर भी देख लेंगे। जिसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। निपटाने के बाद अदालत ने फैसला ये सुनाया है कि अगर हुकूमत उन्हीं को ही, यानी कि नईम बुखारी को ही दोबारा चेयरमैन तैनात करती है, या जो पहले वाली तैनातियाँ हुई हैं उन्हीं को दोबारा तैनात करना है, तो उसकी तरफ से इस अदालत की तरफ से कोई कदगन नहीं है। ये अदालत ने वाज़ेह किया है कि अगर उन्हीं को ही दोबारा अपॉइंट करना है तो उस हवाले से इस अदालत की तरफ से कोई बार नहीं, कोई कदगन नहीं तैनात कर सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि तैनाती जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में होगी। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि नईम बुखारी साहब का जब मामला था तो उनकी एज का इशू आ रहा था, बाकी तो ठीक था, तो उस पर भी हुकूमत कर सकती है। अगर फ्रेश करना चाहती है तो उसकी एक वजाहत दे सकती है कि ये ज़रूरी हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं वो भी बताया जा सकता है, उसकी बड़ी रीजनिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एक राह तो आज हुकूमत को मिल गई है, यानी कि बाकी को मसला नहीं है, सिर्फ एज का इशू आ रहा है तो उसके एक अच्छी सॉलिड रीज़न दी जा सकती है, और बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। बल्कि मैं आज एक वीडियो करूंगा इसके बाद जो इंशाल्लाह वो 10 वजूहात मैं बताऊंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल किया। इसमें वीडियो क्योंकि लंबी हो जानी थी, तवील हो जानी थी, तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ अगली वीडियो में बात कर लेता हूँ। वो 10 जो रीजनिंग बताई गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से, वो एक एक पॉइंट रखूंगा। उसमें अताउल हक कासमी और नईम बुखारी की तैनाती के डिफरेंस बताया गया कि उसमें फ़र्क क्या है, रीजनिंग क्या है, इन्हीं को तैनात क्यों किया गया था। तो ये थी जी आज की हमारी तकरीबन 9:48 पे समाअत शुरू हुई और 10 मिनट पे, जी आप बिल्कुल 10 बजे ये ख़त्म हो गई। तो 12 मिनट की तकरीबन ये समाअत थी जो उसका मुकम्मल हवाला आपके साथ पेश किया। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो यकीन इसको आप शेयर भी करेंगे, और इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।